टेंथ क्लास होमवर्क के क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। क्लास 6 वाला मेंटल मैथ लगाई आप लोगों ने? क्लास 6 या 7 का कोई बच्चा, क्लास 6 का बच्चा जो भी मेंटल मैथ की किताब हो जिसके पास, लगाई किसी ने? लगा लीजिएगा मेरे भाई, यही सब क्वेश्चन है। अलजेब्रा बाबू अभी हम कराएंगे, अलजेब्रा थोड़ा दूर का टॉपिक है, पहले डेसिमल पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ेंगे, फिर कहीं हम लोग अलजेब्रा पहुंचेंगे, ठीक है ना। अलजेब्रा बहुत बड़ा टॉपिक है। अलजेब्रा का जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई डिवाइड करने में ही हालत खराब होती है, ऊपर से अलजेब्रा में अलग अलग टॉपिक आते हैं, ठीक है ना। पावर 2, पावर 3, पावर 4, एक्स वाई जेड एक साथ, फिर एक्स वाई एक साथ, फिर एक्स वाई, फिर मतलब ठीक ठाक लेवल का कंटेंट होता है, फिर उसमें फैक्टराइजेशन आता है, ठीक है। अभी जितना ही करकना रहा है ना जो छोटी क्लास वाले हैं, अभी देखना जैसे ही ये खत्म होगा, डेसिमल हल्का फुल्का समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे ही एक्सपोनेंट पावर स्टार्ट करेंगे ना, वैसे ही फटना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे उसके बाद जब अलजेब्रा में एंट्री होगी मेरे भाई, तो कुछ दूर तक आपको समझ में आएगा। जिसमें जिसको फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आए, जिसको इंटीजर अच्छे से समझ में आए, उसको काफी हद तक, जिसको एक्सपोनेंट अच्छे से समझ में आएगा, उसको अलजेब्रा काफी हद तक दूर तक समझ में आएगा। जैसे ही फैक्टराइजेशन या लॉग डिवीजन पे आएंगे ना, भाग जाएंगे आप लोग, उसके पहले ही भाग जाएंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आप लोग भागे ना, ठीक है ना। कहाँ तक करा चुके थे भैया? 26 कराना था। आइए भैया क्वेश्चन कर लेते 26। कुछ होमवर्क में डिस्कस करने में 2 दिन लग गया। 27/16 माइनस 5/4 एलसीएम 16, यहाँ आ जाएगा 25, 5 4 जा 20, 5/16, यही आंसर आया होगा आपका। हाँ भैया, 4 तक। अच्छा यहाँ 27, ये आया होगा। अभी हम सोच रहे थे आवाज नहीं आई यार आंसर लिखने पे। 29/18 माइनस में 7/6, क्या एलसीएम आएगा इसका? 18, यह आ जाएगा 29 और 7 × 21 21, 7/18। यही हम देख रहे थे कि आपको करके आए हैं कि नहीं करके आए। 28, किसका 4/9? हाँ 4/9 भी लिख सकते हैं मेरे भाई, दोनों सही है। 31/20 माइनस में 9/10 एलसीएम 20, यहाँ आ जाएगा 31 माइनस में 18, कितना आएगा? 13/20। बहुत बढ़िया मेरे भाई। आगे, अच्छा 29 नंबर, 29 नंबर, 33/22 माइनस में 11/12, इसका एलसीएम भी ठीक ठाक जाएगा। कितना है एलसीएम? 132, यही आया है। 11 11 11 11 11 12 6, 6 × 18, 6 × 18 98 आएगा। बहुत बढ़िया। 12 11 -121, यही आया होगा। क्या नहीं आया? ये वाला, ये वाला या फिर ये वाला? चलिए आप देख लीजिएगा, माइनस कीजिए, कितना आएगा? 7, 77/130, तो इसको आप काट भी सकते हैं, ये आ जाएगा 7/12, 11 करने में 11 12 13, हाँ 7/12, ये भी सही है मेरे भाई, और ये भी सही, दोनों सही है। आगे चले। चलिए अब आएगा क्वेश्चन नंबर 30 पे। 1/2 प्लस में 3/4 माइनस में 1/4 एलसीएम 4, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 3, यहाँ -1, 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5, -1/4 कितना आ जाएगा? 4/4, या तो इसका आंसर 1 आएगा या 4/4, दोनों सही है मेरे भाई, यही आया है। लगा के नहीं आया आप? मीरा, है यार ये लगा के नहीं हो यार इसे, यार यार, ये ये क्या हुआ? ये
कहाँ आई? ये नहीं आई क्या? काफी दिन से नहीं आ रही है ना। अच्छा, टाइफाइड हुआ है उसको, बेचारी। एक तो वैसे हमको समझ में नहीं आता, जो पतला पतला लोग होता है इनके अंदर टाइफाइड घुसने की जगह कहाँ मिलती है। अभी से हम हो गए, मोमो हो गए, ठीक है ना, हम लोग हैवी आदमी टाइप के, हम लोग के अंदर टाइफाइड घुस जाए, मलेरिया घुस जाए, कैंसर घुस जाए, बहुत सारे लोग घुस सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये जो पतला पतला होता है, जैसे बाहुबली हो गया, ठीक है, हेरिया हेरी हो गया, क्या नाम है इसका, लूला हो गया, डिबिलियर्स हो गया, हेडिया छोट है, फिर सनकी हो गई, ये सब के अंदर घुसना, घुसेगा कहाँ, एडजस्ट कहाँ होगा ये सब। एक रोटी एक्स्ट्रा डाल दो तो ये लोग अजीब तरीके का फूल जाएगा कहीं ना कहीं। एक रोटी एक्स्ट्रा करके हाथ बगल फूल, एक रोटी एक्स्ट्रा हो गया, ज्यादा हो गया। चलिए, 31 नंबर भैया, 5/6 -1/3 प्लस में 1/2, एलसीएम कितना आएगा? 6। यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 2, और यहाँ 3। 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। 8 - 2/6, 4/6 या 2 दोनों। यही 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 हम देख रहे थे, यही हम देख रहे थे, यही हम देख रहे थे, कर क्या आए नहीं कर क्या आए। 6/6 और 1 दोनों सही है, कोई दिक्कत? आगे चले। बहुत बढ़िया मेरे भाई, मिटाए इसको। कितना क्वेश्चन बचा है अभी? अभी 14 क्वेश्चन बचा हुआ है। ये छोटा कहीं के, आज 2 दिन से होमवर्क हुए करा रहे। आज लेकिन होमवर्क करा देंगे चाहे 10 बज जाए। 32 कराना है अभी। 32 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई, ये 2/3 प्लस में 1/6 माइनस 1 ये 6 आ गया, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ 3 ये आ जाएगा, सॉरी 5 - 3/6 कितना आ जाएगा? 2/6, ये फिर 1/3, दोनों सही है। किसका किसका ये आंसर आया, एक बार हाथ उठाना। क्या भैया, लगा हुआ नहीं है क्या आप दोनों? आप ही दोनों, कुछ पछुआ कहाँ देख रही है? हाँ, गलत है। क्या गलती हुई है? हाथ नीचे कर लीजिए। तू तो गया बेटे, कल ही 8 दिन में 1 दिन आता तुम ट्यूशन। बजाते हैं, आज रुक जा, क्लास ओवर होने दे फिर। आप रुक जा। हथवा कौन उठाएगा? तुम दो हाथ उठाए थे क्या? एठू अपन वाला, एठू इसका वाला। अब हाथ दोनों को हाथ ठाकुर बना देते, आज रुक जाओ। हाँ भाई, मीरा दीदी कहाँ? गलत है क्वेश्चन, लगाया नहीं होगा। मिल ही नहीं रहा, क्वेश्चन में नहीं मिल रहा। अरे बाप ओ बाप, दूसरे ग्रह से क्वेश्चन लिख ली है। 7/8 -1/4 प्लस में 1 तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 7, 4 2 8 माइनस में 2, 2 4 8, यहाँ पे 4, यही आया होगा। 7 प्लस 11, ये आ गया 8, 9/8, यही आंसर आया होगा। बहुत बढ़िया। गुरु लिख के ले लो, फ्रैक्शन में जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? कितना तगड़ा फ्रैक्शन दे दिया जाए। ये कितना हो जाएगा? 10, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 5। 9 2 11 -5/10, 6/10, या फिर 3/5। नहीं समझ में आ रहा क्या? आगे 35 नंबर क्वेश्चन। 3/5 प्लस में 7/10 माइनस में 1/2, कितना आ गया? 10। बोलो। यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ 7, और यहाँ पे 5। 7 6 13, 13 -5/10। बोलो, कितना आ जाएगा ये? 8/10, ये भी सही है। ये फिर 4/5, ये भी सही है। नहीं समझ में आ रहा है?
आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई फिर। 11/12 माइनस 1/3 प्लस में 5/, एलसीएम कितना आएगा 12। यहाँ जाएगा 11, 3 4 जा 12, यहाँ 4, 6 2 जा 12, यहाँ 10, यही आया होगा। 11 10 21 माइनस 4 अपॉन में 12, 17 अपॉन में 12, यही आंसर आया होगा आपका। बुझा रहा है? बढ़िया मेरे भाई, मिटाए इसको। क्या बात, क्या होमवर्क को खत्म करने कंडीशन में हम लोग पहुंच रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा था 37? आए भैया 13/8 प्लस में 3/4 माइनस 1/, एलसीएम कितना आएगा 8। यहाँ आ जाएगा 13 प्लस 6 माइनस में 4, यही तो आएगा। 13 प्लस 6 कितना हो जाएगा 19, माइनस 4 अपॉन में 8, 15/8, यही आंसर आ रहा होगा। ये सब लगाएंगे नहीं आया है, मेरे को लगाएंगे नहीं आई है। हाँ हाँ मैं 31 से गलत है, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन ही गलत है। एक बार इनका क्वेश्चन चेक करवाइएगा, उस वाले टीचर को बोलिए कि एक बार क्वेश्चन इनका चेक करें, ठीक है ना? दोबारा से क्वेश्चन आगे पीछे हो रखा है, इन्फॉर्म कीजिए टीचर्स को, छोटी वाली क्लास के जिनको पढ़ाते हैं। 15/14 माइनस में 2/7 प्लस में 3/, एलसीएम कितना आएगा 14। यहाँ आ जाएगा 15, 7 2 जा 14, 4, बोलो 7 3 जा 21, 15 प्लस 21 आपस में जुड़ेगा, 36 माइनस 4 अपॉन में 14, 32 अपॉन में 14, ये भी सही है, और 16 अपॉन में 7, ये भी सही है मेरे भाई। नहीं समझ में आ रहा क्या? चलिए बाबू भैया 39 17/9 प्लस में 4/3 माइनस में 5/6, एलसीएम कितना आएगा 18। मेरे भाई एलसीएम उलसीएम नहीं बताएं कैसे निकालू कॉलेज जा रहा ऑनलाइन वालों, भैया एलसीएम उलसीएम प्रॉपर टॉपिक है एलसीएम का, 2-3 दिन लिए, उस पर लेक्चर लिए 2-3 दिन, होमवर्क होमवर्क मिलवाए हैं ना, तो आप लोग देखिए उसको जाकर के, ठीक है ना? चलिए 9 2 जा 18, 17 2 जा 34, 3 9 जा 18, 9 4 जा 32, हाँ हाँ 9 4 जा 32, 9 4 जा 24 बोल रही है ही। अरे सन की, हे देख देख भैया, अब भाई उड़ न जाए, देख उड़ न जाए अब भाई। अभी याद दिलाने को जाते टाइम हुकना है छज्जा को, ठीक है ना? याद दिलाना जरूर, बिना पीटे आज जाने घर नहीं जाना चाहिए। हाँ साथ में नहीं, नहीं उसको नहीं, वो शरीफ है, उसको अलग से मारेंगे उस वाले कमरे में ले जाके। हॉल नंबर 2 में व्यवस्था कराओ इनकी, ठीक है ना? हाँ हॉल नंबर 2 में मारेंगे आज इनको। माइनस में 6 3 जा 5 3 जा 15, 36 जगह 24 आएगा। हाँ तो हम क्या कह रहे 30, मेरे भाई 24 ही तो आएगा, हमने कहा 36 आएगा, ये तो सन की बोल दी 36 आएगा। और 24 बोला था। चलिए 24 लिख दिए बाबू, आप 24, आप 24 लिख दिए, जैसे सन की बोल दे, सनक उनक जाएगी, मार मोड़ देगी बात दाऊद तक खींच के। चलिए 4 4 8 3 2 6 माइनस 15 अपॉन में 18, हाँ भैया यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5, 53/18, यही आंसर आ रहा होगा। नहीं आ रहा, क्या आ रहा है फिर? वही 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 मेरे भाई, वही हम चेक कर रहे थे ना, हम चेक कर रहे थे, 43/18 आएगा। हाँ 68 की जगह 58 आएगा, लो फिर 58 लिख दिए। हाँ अब सही हो गया ना, अब तो सही है।
हम चेक करते हैं, गलत नहीं लिखते हैं, हम चेक करते हैं कि आप लोग करके आए हैं, नहीं करके आए हैं, सही करके आए हैं, गलत करके आए हैं, इसीलिए हम चेक करते हैं। ठीक है ना, ये मत समझिए कि हमको नहीं आता, सही में नहीं आता है, जो आप बोलते वही लिख देते, इतना कैलकुलेशन क्वेश्चन नहीं करते। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, 19/2 प्लस में 7/6 माइनस में 3/4। हाँ भाई, एलसीएम 6 या 12? 12 आएगा एलसीएम। हाँ, 9 6 जा 114, यही तो होगा। आएगा 96 जा 114 ही तो आएगा, प्लस में ये 14 और 4 ये 9, यही तो आया होगा। यहां आ जाएगा 8, 11 1 12 माइनस में 9 अपॉन में 12, तो 119 अपॉन में 12, यही आंसर आया होगा आपका। हाँ, कहाँ भाई? तो पहले नहीं बोल पाते, मारने के बाद 30 40 लाठी, पूरा क्वेश्चन वो कराने के बाद बोल रहा है 12 है। ये ठा यहाँ 19 आ जाएगा, यही तो बस बदलाव होगा, बाकी सब सही रहेगा। हाँ, 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 28 माइनस में 14 अपॉन में 12, तो 14 अपॉन में 12 या 7/6। अभी गलत आ रहा है। हाँ भाई है। हम बताएं, हम अभी तुम लोग छोटा सा देख के कुछ ऐसे बार अलजेब्रा में भी हुआ था ना, एक बार इसे क्लास 8 में अलजेब्रा पढ़ा रहे थे और ये छोटा सा नौटंकी लगा के रख दी था पूरा क्वेश्चन, समझने तो क्वेश्चन में गलत कहा हुआ है। 19 प्लस 14 कितना होगा? 13, 33 माइनस में 9/12, यही आएगा। 33 यहाँ आ जाएगा 6, 24/12, ये आंसर आएगा या फिर 2 आंसर आएगा, दोनों सही है। हाँ सही आया है, बनाओ सबका आंसर सही आ जाए, जान लीजिए ब्रह्मा आ गए। बिचाए कितना पैसा है तिजोरी में? चले, आंसर मिलाते रहिए, पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए, बोरिंग मत बनाइए, रेगुलर रहिएगा, पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी। होमवर्क करके आइएगा, पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी, समझ में आया ना? घर चल जाइएगा, बैग फेंक के मानटेसरी स्कूल जैसे टाइम पास कीजिएगा, फिर क्या, फिर तो मारेंगे, इसलिए तो आपको अलग किए हैं सबसे। हर क्लास से चुनिंदा लोग निकालेगा मारने के लिए ही तो। कहो, अरे लाठी उठी दे दे, ऐसे हाथ से हो रहे लाठी उठी के दे दे, वहीं कल रहे पार से पार निकाल लो। और याद दिलाना इनका भी, ये भी जाएंगे आज, हॉल नंबर 2 में लेके चलो इनको। हॉल नंबर 2 में व्यवस्था की जाएगी आज ऑफ कैमरा, वहां कैमरा मेरा नहीं है। 21/10 माइनस में 3/5 प्लस में 7 एलसीएम 10। हाँ, 21 माइनस में 6 प्लस में 35, 5 1 6 और 3 2 5, 56 माइनस 6 अपॉन में 10, तो 50/10, या फिर आंसर 5, दोनों सही है। आइए 42 कर लेते हैं, होमवर्क का क्वेश्चन खत्म करते हैं, बहुत टाइम लग रहा है, गुस्सा लग रहा है हमको। अभी 2 क्वेश्चन और हैं। आइए 43 44, आइए 23/16 प्लस में 5/8 माइनस में 3/2, एलसीएम 16, 23, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10 और 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, ये आ जाएगा 33 माइनस में 24 अपॉन में 16, 9/16। आइए 43 कर लेते हैं मेरे भाई, उसके बाद आंसर खत्म। 25/18 प्लस में 5/8 माइनस में 3/2, यही होगा, यही होगा ना?
आइए, इसका एलसीएम कितना आएगा? ना 18 तो नहीं आएगा गुरु भाई। 18 के टेबल, 8 के टेबल में 18 कहाँ आता है? हाँ, कहाँ 9 लिखा? 5/9 है। दूसरा क्वेश्चन लिख दिए क्या? यहाँ 4/9 है, सबका 4/9 है। क्या है? ये 11/6 है। ये तुम लोग सही बोल रहे हैं। अरे राम, ये कौन क्वेश्चन लिखा भाई इसको इतना बकलोल तरीके से? आइए, एलसीएम कितना आएगा? 18, 25, 8 प्लस में 6 18, 33, 5 3 8, 3 2 5 माइनस में 8/18, 50/18 या 25/9, दोनों सही है। हाँ भैया, नहीं सही है क्या? जेड, सबका आंसर आ गया। जेड सही है। जेड आंसर, क्या आंसर आया सबका? जेड आंसर, जेड आंसर। अजीब अजीब टाइप का छोटा एकदम आवाज निकालता है ये सब। अरे भैया रे, कहाँ चले गए? ये बकलोलिया पल्ले ठीक से गिरती। चलिए, 44, 44 का 27/20 प्लस में 9/10 माइनस में 7/4, एलसीएम 20, ये आ गया 27 प्लस में 18 माइनस में 35, 8 7 15, 5 कैरी 1 2 1 3 1 4, 45 माइनस में 35/20, यह आ जाएगा 10/20, यह आ जाएगा 1/2। चलिए भैया, हो गया खत्म। देखो बाबू, होमवर्क का क्वेश्चन खत्म हुआ। होमवर्क का क्वेश्चन खत्म करना ही अपने आप में महाभारत था। छोटा 44 को क्वेश्चन दे दिए तुम लोगों को, बताओ ऐसा थोड़ी होता है? होता, सारे सही है। अच्छा हाँ, किसके किसके सारे सही है? हाथ उठाओ एक बारी। ये बोल रही है तुम्हारे सारे कैसे? तुम्हें हमारे में से टेपा था? अपने में से टेपा था इसने? एक किसके गलत है? एक किसका किसका एक गलत है केवल? और केवल एक गलत है। दो किसके किसके गलत है? 3 4 5, 6, 6 गलत है आपके। 7 8 9, रिजाइन डाल दो अब तुम लोग। अब अरे तुमने गलती थोड़ी, 44 ट्रिपुल से तुम ही में आधा गलत करके बैठी है। ऐसे थोड़ी होता है। चलिए, अब मेरे भाई मैं कुछ टॉपिक बताने जा रहा हूं जिसका नाम है मिक्स फ्रैक्शन। क्या नाम है? लेकिन 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 ध्यान समझना, मिक्स फ्रैक्शन को समझने से पहले उसकी कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं। मैं बता रहा हूं मिक्स फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो मिक्स फ्रैक्शन कर लिए थे। कुछ चीजें और समझेंगे हम, समझ रहे ध्यान से। आज हम थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन का ना एक अजब सा माहौल थोड़ा मतलब खत्म करते हैं, ठीक है ना? मिटाए भी इसको। अभी हम ना मिक्स फ्रैक्शन का कोई तरीका बताएंगे आपको कि वो क्वेश्चन लिखा कैसे जाता है, या उन दोनों का मतलब क्या होता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में लड़का गलत कर देता है, उसको समझ ही नहीं पाता क्वेश्चन लिखा कैसे है, ठीक है ना? समझिएगा क्वेश्चन को। हमने लिखा 3 - 5/2, ध्यान समझिएगा। 3 - 5/2। दूसरा क्वेश्चन 3 + 5/2, ठीक है ना? इसी की बगल हमने लिखा 3 - 5/2। ध्यान समझिएगा दोनों क्वेश्चन को, यही कंफ्यूजन होती है। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले, हालांकि यही दोनों समझना ज्यादा जरूरी है, बाकी ये वाला तो टॉपिक टॉपिक है। देखो, यहां नीचे वन लगा दो, लगा दिए। इसका एलसीएम ले लो, बोलो। यहां 2 से तो ऊपर भी 2 से कितना आ गया?
-2 से यहां सीधा सीधा कितना आ गया 5। आंसर कितना आ गया? कोई दिक्कत? जादू सिखा है? जादू देखना। हमने लिखा 3 5/2। क्या लिखा? 3 5/2। इस 2 को उठाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 6। कितना आया? 6। उस 6 में से 5 को माइनस करो, कितना आया? 1/2 आंसर हो गया। फिर से 7 -3/8। 7 8 जा 56। 56 - 3 53/8 आंसर हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले आप यही क्वेश्चन और प्लस में करके करते थे। 3 2 जा 6 + 5 11/2 खत्म। हाँ, इजी था। इजी होता मेरे भाई, बस समझना पड़ता है। अगर यहां ध्यान समझना, ये जो लिखा हुआ है मेरे भाई और ये जो लिखा हुआ, दोनों सेम ही लिखा हुआ है। जो ये लिखा हुआ है और जो ये लिखा हुआ, दोनों क्या लिखा हुआ है? सेम लिखा हुआ है। हमने लिखा 3 + 1/2 या हमने लिखा 3 1/2, दोनों का आंसर सेम आएगा, करके देख लीजिए। यहां एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 2। यहां 2 से तो ऊपर भी 2 से 6, और यहां 1 से तो ऊपर भी कितना आ गया? 7/। 3 2 जा 6 + 1। कहने का मतलब, अगर कहीं लिखा है 3 1/2, तो आप इसको 3 + 1/2 ऐसा। हमने कहा 7 - 1/2। खैर ये तो कॉन्सेप्ट ही होता, छोड़ो इसको। हमने लिखा 3 1/2 प्लस में 5 1/2। ध्यान समझिएगा इसको। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान समझना मेरी बात, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या इसको 3 + 1/2 +5 + 1/2 ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? इतना बताओ बस। क्या इस वाले पार्ट को ऐसा और इस वाले पार्ट को ऐसा लिख सकते हो? लिख सकते हो? बाकी का स्टेप आगे समझाते हैं, अभी इसको मिटा दें। बस समझने का प्रयास करना मेरे भाई, ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है ना? हमने लिखा 5 2/5। ठीक है, हमने लिखा 5 + 2/5। क्या ये दोनों सेम लिखा है? अगली चीज, अच्छा ये जो लिखा हुआ है मेरे भाई ने, ये जो लिखा हुआ है, इसी को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, 2/5 + 5। ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख कहा सकते हैं भैया, क्योंकि इसका यहां मल्टीप्लाई और प्लस में 2, इसका यहां मल्टीप्लाई प्लस में, इसका यहां मल्टीप्लाई प्लस में, सेम है तो हुआ। नहीं समझ में आ रहा क्या? कोई दिक्कत? लेकिन हमने लिखा 7 - 3/4। तो 7 4 जा 28 - 3 25/। यहां तक कोई दिक्कत? मेरी बात ध्यान समझना। टू इस ये तरह समझ में आया कि नहीं? आप पहले ही बताओ, डायरेक्ट इसको कर सकते हो ना? हमने लिखा 2 1/2 माइनस में 5 1/6। ये हमने लिखा 2 2 जा 4 + 1। क्या इसको 5/2 लिख सकते हो? 6 5 जा 30 + 1। क्या इसको माइनस में 31/6 ऐसा लिख सकते हो? दिखाई दिया आपको? सॉल्व करके आ चुके हो? ऐसा ही क्वेश्चन आज होमवर्क में है, करके आओगे? हमने लिखा 7 1/2 माइनस में 3 1/4 प्लस में 3 1/6। तो 7 2 जा 14 + 1 15/। ये माइनस का यहां उतार दो। 4 3 जा 12 + 1 13/4। 6 3 जा 18 + 1 19/6। कर सकते हो? हाँ,
नहीं, आंसर नहीं मिल रहा। अब इसको सॉल्व करना होगा ना आपको। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा इसका? 12। अब इसके बाद सॉल्व तो बता ही चुके इसके बाद का तरीका मेरे भाई। नहीं समझ में आ रहा क्या? बताना पड़ेगा क्या इसके बाद? कोई दिक्कत? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? आगे चले। माइनस वाला फिर से समझा। माइनस वाले में देखो बाबू अलग टॉपिक है, अलग टॉपिक मतलब समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो हम रेंडमली बीच में बता दिए उसको। अभी ये समझ में आ गया नहीं है, पहले बताओ। ये समझ में आ गया? मिटा इसको। माइनस वाला एक बार फिर समझा देते हैं। माइनस वाला मतलब समझ रहे हो क्या था वो, हम बताते हैं, एक मिनट रुको। हमने लिखा 2 - 5/3। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2/1 -5/3। उसके बाद सॉल्व करते थे। हमने लिखा 3 - 5/7। 3/1 -5/, यही तो करते थे। हमने लिखा 4 - 8/7, तो 4/1 -8/, यही तो करते थे। बस हमने इस वाले इतने इतने पार्ट का थोड़ा डायरेक्ट फार्मूला बताया। 3 - 2 = 6 - 5, 1/3। 7 - 3 = 21 - 5, 16। तो 16/7 4 = 28 -8, 20/। ये कॉन्सेप्ट ही अलग है मेरे भाई, ये पूरा कौन ये इसका बीच में जो अभी हमने बताया उसका कोई मेल जोल मत रखना। जैसे हमने लिखा 2 3/5 -7 5/2, यहां ये तरीका नहीं लगेगा। यहां ये तो वही होगा कि ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है? दोनों किसमें चेंज, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन। ये किसमें चेंज होगा? इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर के बाद फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम लोग आगे का आंसर। नहीं समझ में आया क्या? ये कॉन्सेप्ट अलग है। ये हम इस तरीके से पहले सॉल्व करते थे, इस तरीके से लिख के। अभी हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहे हैं, इसीलिए हमने बता दिया उसको। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अभी हम कल इसको और मॉडिफाई करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखेंगे, जैसा आपकी किताबों में समझाया जाता है। बट अभी आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही करके लेके आना, ठीक है ना? अगर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो लोड मत लेना, इसको यही छोड़ देना, ठीक है ना? लेकिन इस तरीकों को किसी भी क्वेश्चन में यूज मत करना। अभी जो क्वेश्चन जा रहा है ना उसमें इसका कोई रोल नहीं है, कोई यूज नहीं है। तो अभी जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ऑनलाइन वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा, आप देख लीजिए एक बारी। मिक्स फ्रैक्शन जोड़ना और घटाना, मिस्टर इंडिया है, आप लोग को नहीं दिखेगा, बाद में सबको दिख जाता है। आप लोग भी अगर ऑनलाइन देखते हो तो आपको दिख जाता होगा। अच्छा, इसमें किसके किसके हैं जिसके पेरेंट्स हमारी वीडियोस देखते हैं? भैया, बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी अब क्या बोले हम, ठीक है ना? खैर, अभी जो पेरेंट्स हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट के लिए देख रहे हैं, बस मजा आ रहा है उनको, ठीक है ना? पहली चीज, दूसरी चीज, चीजें सीखने को मिल रही है, ठीक है ना? बढ़िया सर, ठीक है ना? मतलब खैर, ये तो मतलब सौभाग्य है हमारा कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है ना? इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। जय हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।